आपको ब्लॉक करने के बाद, एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डालने के बाद इस पर्सन की लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। हमारी आज की रीडिंग में कैसे ही पर्सन की एनर्जीज को चेक करेंगे। करंटली उनकी लाइफ में कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। ये एक ऐसा डिसीजन इन्होंने लिया हो सकता है जहां पर आपको बिना क्लोजर दिए, बिना कुछ कहे आपकी लाइफ से या तो वॉक अवे कर चुके हैं या फिर कंप्लीटली आपसे बात करनी बंद करी है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने किसी एक ऐसे डिसीजन को अपने आप भी लिया हो सकता है जहां पर इस पर्सन को अपनी लाइफ से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, अलग अलग डेक्स में से इनकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं उत्तमा दास, प्रीत कौर एंड संजय त्रिवेदी। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करें आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इस पर्सन की। जब तक मैं अपने कार्ड शफल करूंगी, इस पर्सन का माइंड में अपने 3 बार तो नाम लें, इनको विजुलाइज करें, अपनी एनर्जीज इस पर्सन के साथ कनेक्ट करें और देखें। ओके, यहाँ पर एक कार्ड ऑलरेडी जंप आउट हुआ है और देखें कि क्या चल रहा है इनके मन में इस समय पर, इनकी लाइफ में करंट एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। जिस पर्सन ने भी हमारे व्यूअर्स को एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाला है, इस समय उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज हमें बताएं। कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं इस पर्सन के बारे में, प्लीज हमें गाइड करें। सो पहला कार्ड जो जंप आउट हुआ था वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 6 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द फूल, 4 ऑफ कप्स, द डेविल, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, Knight of Swords, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ऑलराइट, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हैं। कुछ नंबर्स हैं जो उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं आपके रिक्वेस्ट पर मैं वो भी बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो है कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके बाद जो एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो है जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। एंड थोड़े बहुत एनर्जीज यहाँ पर एरीज, लियो और सजिटेरियस के भी हैं यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। सो बहुत सारी राशियां यहाँ पर ऑलरेडी कवर हो रही हैं। तो चलिए देखते हैं नंबर्स कौन से हैं। वो हैं 14, 2, 6, 21, 7, 11, 9, 9, 4, 15, 8, 1, 12 एंड 6। तो यहाँ पर 6 के एनर्जीज और साथ में 9 की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है।
अब सबसे पहली बात तो ये है कि इस समय पर जो ये पर्सन इस समय फील कर रहे हैं, इनकी एनर्जीज क्या है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखने वाली ये है कि यहाँ पर डेविल का कार्ड जरूर निकला है। अब ये डेविल का कार्ड बहुत सारी ऐसी चीजों को भी डिनोट करता है जहां पर इस इंसान की लाइफ में इस समय जो भी चीजें चल रही हैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव तरीके से तो नहीं चल रही। एक समय ऐसा था जहां पर डेफिनेटली इनको लग रहा था कि इन्होंने अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करी है। बहुत सारी ऐसी चीजें इन्होंने अपनी लाइफ में चाही, बहुत सारी ऐसी चीजें अचीव भी करी हो सकती हैं, जहां पर बहुत सारी रेस्टलेसनेस इस समय पर तो क्रिएट हुई। ये चीज की उम्मीद शायद इन्होंने कभी करी नहीं थी। कुछ समय के लिए इनका समय बहुत ही अच्छा चल रहा था, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड और वर्ल्ड का कार्ड दो चीज़ों को तो इंडिकेट करता है। जब एक नई शुरुआत एक इंसान करता है उस समय बहुत सारी उम्मीदें माइंड में होती हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और बहुत सारे शायद इनके पास चॉइसेस भी थे एक ऐसे समय पर जब इन्होंने आपको छोड़ा। इनको बहुत ही ज़्यादा यकीन था अपने ऊपर, अपने जो भी इनकी एक पर्सनैलिटी हो सकती है, क्योंकि कई बार कुछ लोग जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उनको ऐसे लगता है कि आपकी केयर कंसर्न, जो भी आपने वैल्यू इनको करी, जो भी केयर कंसर्न दिखाया, किसी भी तरीके से आपकी पीठ पीछे जाकर कुछ ऐसे काम करे हो सकते हैं जिसके कारण आप दोनों के बीच में ये डिस्टेंसिंग हुई, ये दूरियां बनी। अब शुरुआत में चीज़ें हर एक चीज़ उसी हिसाब से चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा मैजिकली इनकी लाइफ में चीज़ें हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इनके करे हुए हर एक प्लान, हर एक डिसीजन उसी हिसाब से डेफिनेटली चल रहे थे जैसा इन्होंने सोचा था। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टर्न अराउंड होकर हमारी लाइफ में आती हैं, जो हम देखेंगे अलग से और कार्ड्स भी निकालेंगे, जहाँ पर इस समय पर ये जो भी इनकी हैप्पीनेस थी शायद बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर एक और कार्ड जो निकला है, फूल का कार्ड, क्लियरली एक और चीज़ को इंडिकेट करता है। अपने समय में बहुत ज़्यादा खुश होकर एक ऐसे रास्ते पे चल रहे थे जहाँ पर इनको लग रहा था कि हर एक चीज़ बिल्कुल उसी हिसाब से होगी जैसी इन्होंने मैनिफेस्ट करी थी और जिस तरीके के एक्शन में ये डालना चाहते थे। नई शुरुआत जब इनकी लाइफ की हुई, अब जब लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए, तब पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनके माइंड में इस समय चल रही हैं। कौन सी चीजों के बारे में इस समय पर सोच रहे हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड एक चीज को तो बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है, नॉस्टैल्जिया का होना, किसी पुराने मोमेंट्स को याद करना। मे बी आपके साथ के ये जो रिश्ते को इन्होंने ठुकराया या फिर आपने इनको एक नो कांटेक्ट में डाला, इस समय उस चीज के बारे में सोचते हुए तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर दो कार्ड्स डेफिनेटली इंडिकेट करते हैं, वो है नाइन ऑफ कप्स एंड हर्मिट, सॉरी, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट का कार्ड। ये दोनों कार्ड्स क्लियरली बहुत सारी लोनलीनेस को बताते हैं, बहुत सारी सैडनेस को बताते हैं, और एक ऐसा समय बताते हैं जहां पर अपने ही अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल जवाब अपने आप से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारे टेंशन में है, क्योंकि अभी भी आपके बारे में कुछ सोच तो रहे हैं, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स का जो कार्ड है एक क्लियर इंडिकेशन है पुराना कुछ याद करना, एक ऐसी मेमोरी में चले जाना जहां पर आपके बारे में सोचना। इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि इनकी लाइफ एक ऐसा टर्न ले सकती है जहां पर आज ये किसी एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां पर आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी याद, आपके बारे में सोचना एक जिसे कहते हैं ना कि बाय डिफॉल्ट इनकी लाइफ में इस समय पर आ रहा है। अपनी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध कर चल रहे थे जहां पर मैंने आपको बताया इमोशनल फूल बनाया गया इनका, कुछ ऐसी चीजों में फंसाया गया इनको जो ये क्लियरली कभी देख ही नहीं सकते थे। आपके जैसे जेन्युइन इंसान इनकी लाइफ में आएंगे, ये इनको लगता था कि बहुत ही ज्यादा नॉर्मल बात है, क्योंकि ग्रांटेड लेना आपको आपकी सिचुएशंस को, और अपने ऊपर वो ओवर कॉन्फिडेंस होना कि ये तो लाइफ में कुछ भी चीजें हासिल कर सकते हैं। और जिस रास्ते पे चल रहे थे वहां पर इनको बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिखे, बहुत सारी ऐसी चीजें यूनिवर्स ने दिखाने की भी कोशिश करी, लेकिन जब किसी इंसान में बहुत सारा अहंकार, बहुत सारा प्राइड होता है ना, तब वो चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। आज एक ऐसी सिचुएशन में तो स्टक हैं जहां पर बहुत सारी रेस्टलेसनेस है, क्योंकि कुछ चीजें, कुछ डिसीजंस इन्होंने ना इम्पल्सिव तरीके से, या फिर जल्दबाजी में आकर, या फिर अपने ही किसी झूठे अहंकार में आकर लिए हुए डिसीजंस पर आज बहुत ही ज्यादा अपसेट भी दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये एक ऐसी एनर्जी में पहुंच सकते हैं जहां पर बहुत सारे एक इमोशनल टाइम को ये फेस करने वाले हैं। और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अब रियलाइज हो रहा है कि शायद आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो इनकी लाइफ से मूव ऑन कर चुके हो। इनको लग रहा था कि आपको इस एनर्जी में देखेंगे, बिकॉज इन लोगों की जो एनर्जीज हैं हमेशा से एक इस तरीके की रही हैं जहाँ झूठ बोलना, पीठ में खंजर खोपना, थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले जाना, आपके पैसे का फायदा उठाना, क्योंकि यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स भी दिखाई दे रहा है।
जहां पर अब इनको एक और चीज की रियलाइजेशन हो सकती है कि आप तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा गिविंग नेचर के थे, बार बार आपकी थॉट्स इनके माइंड में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स क्लियरली इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। बहुत ज्यादा हैप्पी स्टेट में तो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि जो भी चीजें थी बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिव्ड हो सकती हैं। अब किसी भी तरीके से एक फाइनेंशियल गेन का ना होना भी इनकी लाइफ में बहुत बड़ा इशू है इस समय। किसी तरीके से इनको पता था कि लोगों को मैनिपुलेट कैसे करना है, उनकी आंखों में धूल कैसे झोंकना है, बिकॉज ये एक ऐसे पर्सन भी रहे हैं जहां पर ये भरोसे के लायक तो बिल्कुल ही नहीं थे। बिकॉज आपने बहुत सारी चीजें इनको बहुत सारा प्यार दिखाया, हो सकता है इस इंसान ने शायद कुछ फेक इमोशंस, फेक प्रोमिस भी करी हो सकती हैं आपकी लाइफ में, और जब मतलब पूरा हो गया तब आपकी लाइफ से ऐसे निकले जहां पर कुछ क्लोजर तक नहीं दिया। बहुत अपसेट एनर्जीज में आपको इन्होंने छोड़ा है, लेकिन घूम घुमाकर बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारे टेंशन में इस समय दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज ये चीजें इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी इनकी लाइफ में आएगी। इस समय पर अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजों की रियलाइजेशन हो सकती है कि कहाँ इन्होंने गलती कर दी, सिर पकड़ कर तो बैठे हैं, क्योंकि किसी एक ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहां से निकलना इनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें भी कर सकते हैं, जहां पर अपने आप को बहुत ज्यादा हैप्पी स्टेट में दिखाना, या फिर कुछ ऐसी चीजें करना जहां पर आपकी तरफ कोई ना कोई तरीके के मैसेजेस पहुंचाकर या सोशल मीडिया पे अपने आप को अलग तरीके से प्रोजेक्ट करना, ये भी चीजें हो सकती। आपने अपनी लाइफ में जो भी चीजें इस पर्सन के लिए करी, आपने रियलाइज करा कि एक पॉइंट तक ही सही थी, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट कहीं ना कहीं खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी बीच में आ जाती है। इनसे डिटैच होना या इनका आपसे डिटैच होना इस समय इनके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है, जो यहाँ पर ये कार्ड्स बता रहे हैं। कंफ्यूजन इनके माइंड में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस समय पर ये चीज के बारे में तो एक सोच विचार इनका चल रहा है कि क्या इन्होंने जो किया क्या सही किया कि नहीं। अब ये क्वेश्चन इनके माइंड में बहुत सारी रेस्टलेसनेस पैदा कर रहा है, बहुत सारा स्ट्रेस पैदा कर रहा है, बिकॉज इन्होंने अपनी लाइफ में कभी रियलाइज नहीं करा था कि ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में भी आ सकती है। कुछ बातें ऐसी थी जहां पर आपको एक कंफ्यूजन में छोड़ा था, जहां पर आप वेट करते रहे कि क्या ये आपसे कांटेक्ट करेंगे कि नहीं, क्या ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे कि नहीं, क्या ये आपको वो क्लोजर देंगे कि नहीं, या आपका फॉल्ट इसमें क्या था। क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जीज ये भी चीज बताती हैं कि इस पर्सन ने अपनी हर गलती को आपके ऊपर इस तरीके से थोपाया है जहां पर आपका फॉल्ट नहीं भी था, लेकिन इनको कोई ना कोई एक सॉफ्ट टारगेट चाहिए था जो आप थे। जितनी भी आपने सैक्रिफाइसेस करी, इनको खुश रखने की कोशिश करी, ये एक ऐसे पर्सन है जो कभी भी लाइफ में चीजों से खुश नहीं होते। इनको आगे बढ़ना और अपनी लाइफ में चीजें अचीव करना, किसी और से भी अटेंशन सीख करना, बिकॉज अटेंशन सीकिंग नार्सिसिस्ट इगोइस्टिक पर्सन ये हमेशा से रहे। इनकी एनर्जीज इस तरीके से रही हैं जहां पर इन्होंने काफी लंबे समय तक आपको चीट करा है, जो चीजें आपको शायद पता भी नहीं थी, आपको एक ऐसे इमोशनल फेज में भी डाला हो सकता है, जहां पर जब रियलिटी आपको हिट करी तो वो चीज आपके बर्दाश्त से बाहर, आपकी सोच से बाहर थी। आज जिस एनर्जी में ये दिखाई दे रहे हैं, डेफिनेटली ये चीजें सोच से बाहर भी है। अब ये सोचते भी हैं अगर अपने मन में, क्योंकि देखो जब ऐसी सिचुएशन में कहीं स्टक हुए हैं तब आपके बारे में ख्याल तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो शायद इस बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस में हैं, और इनके माइंड में एक और चीज भी चल रही है कि क्या इन्होंने कोई ऐसी एक अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ की मिस कर दी, क्या अपने ही पांव पर कोई कुल्हाड़ी तो नहीं मारी। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों कार्ड्स इनकी इस समय की एनर्जीज को क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है। लोनलीनेस का एहसास इस समय इसलिए हो रहा है बिकॉज इनको कहीं पर भी वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिल पा रहा। जिस तरीके से इनको लगता था कि हर चीज घुमाकर ये अपने हक में कर लेंगे, लाइफ में बहुत सारी चीजें मैजिकली टर्न अराउंड कर पाएंगे, शायद इस समय वो टाइप की एनर्जी इनको नहीं मिल रही। तो चलिए देखते हैं, थोड़े से और कार्ड्स निकालते हैं, फिर दूसरे टेक्स्ट में से भी देखेंगे कि इस समय पर इनकी करंट एनर्जीज क्या है। क्योंकि इस समय पर सेल्फ रिफ्लेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस इनके माइंड में हो सकते हैं। व्हाट इफ, अगर ये, अगर वो, ये चीजों के बारे में तो डेफिनेटली सोच रहे हैं। सो लेट्स सी के और क्या क्या चीजें इनके माइंड में चल रही हैं। देखो यहाँ पर ना नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक और चीज भी बताता है कि इस इंसान को ये भी पता हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत तेजी से आगे मूव ऑन करने का भी फैसला लिया हो सकता है। बिकॉज इनको लग रहा था कि आप उसी एनर्जी में वेट करोगे या इनके लिए गिड़गिड़ाओगे इनके आगे या फिर रोगे इनके लिए, वो टाइम भी आपने निकाला है, वो भी चीजें आपने करी हैं। लेकिन इस समय पर देन आफ्टर अ पॉइंट कुछ ना कुछ चीजें लेट गो करनी जरूरी होती हैं, जो आप में से काफी सारे लोगों ने करी हैं। ओके, ऑलराइट। यहाँ पर इस इंसान को एक चीज का यकीन है कि आप ना बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हैं, जहां पर इनका एक फियर जो डेवलप हो गया है कि क्या इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया, क्या आप उस गिविंग एनर्जी में कभी भी इनको वापस एक्सेप्ट कर सकते हो कि नहीं।
क्या इनकी ईगो अलाउ करेगी आपसे दोबारा बात करने के लिए कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जहां पर खुद को जस्टिफाई करना भी इनके लिए जरूरी है। क्योंकि अपनी गलती का एहसास जब एक इंसान को होता है, पहला रिएक्शन तो यही होता है कि किस तरीके से अपने आप को जस्टिफाई करें। लेकिन यहाँ पर देखो, जस्टिफाई की मैंने बात करी तो जजमेंट का कार्ड निकला। आज बहुत सारी चीजों की अवेयरनेस हो सकती है, अपने आप को कुछ भी प्रूव कर लें, लोगों को जा जाकर कुछ भी बताने की कोशिश करें। ये डीप डाउन जानते हैं कि गलती इनकी रही है, गिल्ट फीलिंग इनको डेफिनेटली इस समय पर हो रही है, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट की कुछ बातें हैं जो बार बार इनको याद आ रही हैं। वाओ, हायरोफेंट का कार्ड। इनमें से कुछ लोग थे जो अपने आप को ऐसा समझते थे कि ये आपकी लाइफ में इर्रिप्लेसेबल है, कि आपको इस एनर्जी में डालेंगे और उसके बाद जो ये करना चाहेंगे उसी हिसाब से करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस चीज का इनको एहसास है कि आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्ट हो सकता है या डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर इतनी हो सकती हैं जिसने आपको तो स्ट्रांग बना दिया, आपने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया, मे बी आप मूव ऑन कर चुके हो, बिकॉज उस एनर्जी से निकलना अपने आप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन आज ये चीजें डिवाइन के आगे कहीं ना कहीं सरेंडर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी है। बिकॉज इनको इस समय पर बहुत सारी कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपसेट भी फील कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग हैं जो मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ इंक्वायरीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, बिकॉज आपकी पॉजिटिविटी, आपकी प्रेजेंस अपनी लाइफ में इस समय बहुत मिस कर रहे हैं। बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने इनको हमेशा जरूरत से ज्यादा सपोर्ट दिया, जरूरत से ज्यादा प्यार दिया। तो बहुत सारी एंग्जाइटी इस समय पर है, क्योंकि फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो बार बार पास्ट की इनके माइंड में आ रही हैं, जो आप देख सकते हो इस कार्ड से क्लियरली। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर इन लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन तो है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो वापस आपको अप्रोच करने के बारे में सोच सकते हैं, वापस आपकी बाउंड्रीज को टेस्ट करने के बारे में भी सोच सकते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस समय पर बहुत सारी चीजों के बारे में प्लान कर रहे हैं। अब प्लानिंग इनके लिए करना बहुत जरूरी है, बिकॉज करंट सिचुएशंस बहुत ज्यादा हैप्पी तो दिखाई नहीं दे रही। अब टर्न बैक करें तो किस हिसाब से करें, एंड दैट इज वाई यहाँ पर लोगों से बात करते हुए भी बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं और कौन सी इनकी एनर्जीज निकल रही है। यहाँ से निकालते हैं बर्ड्स, कौन सी और बातें हैं जो इस समय पर ये फील कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी दैट। वाओ, पैशन इग्नाइटेड का कार्ड निकला है। क्लियरली इनको पता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही तेजी से आगे मूव ऑन कर रहे हो। अपनी लाइफ में जो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सारी की सारी चीजें आपको मिल रही हैं, और शायद इनके जगह अब आपकी लाइफ में उस तरीके से नहीं है। इंट्यूशन का कार्ड निकला है। देखो, कहीं ना कहीं इनको ये भी पता है कि आपकी इंट्यूशन इतनी तेज है कि अगर ये आपको वापस अप्रोच करने की कोशिश भी करेंगे, कहीं ना कहीं आप इनको सी थ्रू कर लोगे। और अब जो क्वेश्चन इनके माइंड में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है कि क्या ये आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से कुछ अप्रोच कर सकते हैं कि नहीं। सॉलिट्यूड देख लो, यहाँ पर वापस से ये कार्ड निकला है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि किसी भी चीज पर इनका इस समय कंट्रोल नहीं है। बहुत ज्यादा अकेले पड़े हुए हैं। जिन लोगों के ऊपर भरोसा था शायद वो भी पीछे हट गए। किसी ना किसी तरीके से तो कुछ ऐसी चीजों को फेस कर रहे हैं जिसके लिए ये तैयार बिल्कुल नहीं थे। राइट, सो लेट्स सी। ट्रैप्ड इन फियर, बहुत सारी चीजों के फियर इस समय इनके मन में चल रहे हैं। अपनी लाइफ के आगे की अनसर्टनिटी को लेकर, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पर पेशेंस और प्लानिंग, वापस से ये कार्ड एक निकला है ऐसी एनर्जी में जहां पर ये इस समय पर बहुत ठहराव अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, जिसके कारण ये आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश, कैसे क्या करना चाहिए उसकी प्लानिंग। तो बहुत सारी चीजें प्लान कर रहे हैं, बिकॉज इसी एनर्जी में शायद ये आपको वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। ओके, सो ट्रैप्ड इन फियर और एट ऑफ सोर्ड्स। अब आप ये दोनों कार्ड्स को अगर ध्यान से देखोगे, इस समय पर किसी एक ऐसी सिचुएशन में तो ये स्टक है। बहुत सारी चीजों की रियलाइजेशन तभी आती है जब कोई इंसान किसी सिचुएशन में फंस जाता है। आपने इनको इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया, शायद बहुत सारी चीजों से इनको पहले भी निकाला है। बहुत सारे ऐसी चीजें इनकी लाइफ में आपने करी हैं, दी हैं, जहां पर उस चीज का इन्होंने उस टाइम पर उस तरीके से वैल्यू नहीं किया जैसे करना चाहिए था। लेकिन इस समय पर बहुत सारे फियर्स हैं। क्या आप मूव ऑन कर चुके हो? क्या ये सिचुएशन से निकल सकते हैं कि नहीं? किस तरीके से लोगों के माइंड में अपनी वापस से जो भी इन्होंने इमेज क्रिएट करी थी उसको ठीक कर सकते हैं कि नहीं? ट्रैप्ड इन फियर मीन्स एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड टेंशन, जो 9 ऑफ सोर्ड्स भी बता रहा है। ओके,
सो चलिए देख लेते हैं यहाँ से अभी क्या और निकल कर आ रहा है। डिस्टेंस, इस समय पर इनको भी पता है कि बहुत सारा डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है आपके साथ, बहुत सारे चैलेंजेस इनकी लाइफ में इस समय पर ये फेस कर रहे हैं, लेकिन ये जो दूरियां आप लोगों के बीच में बनी हैं, अब इस दूरी को कैसे वापस ठीक किया जाए। क्या ये इतना डिस्टेंस हो चुका है जहां पर अब आप पीछे मुड़कर इनकी तरफ देखोगे नहीं? सवाल इनके मन में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इस दूरी का एहसास इनको इस समय पर हो रहा है। इन्होंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि जो आगे होगा उसके लिए ये तैयार नहीं है। कुछ समय के लिए हर एक इंसान की लाइफ में चीजें बहुत ही ज्यादा हैप्पी तरीके से चलती हैं। कुछ लोग प्रोजेक्ट करते हैं कि बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अपने गलत डिसीजन पर उस चीज को एक्सेप्ट करना कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, स्पेशली अगर वो बहुत इगोइस्टिक और नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ लोग हैं। सो यस, इस दूरी का एहसास डेफिनेटली इनको हो रहा है। फियर ऑफ लोनलीनेस, अब मैंने आपको बताया, देखो ये तीसरे डेक में से हमने कार्ड निकाला है जो लोनलीनेस के बारे में बात कर रहा है। इस समय पर बहुत सारा एक फियर है जहां पर इनको अब इस बात का एहसास है कि लोनलीनेस क्या होता है, अकेला रह जाना क्या होता है। ऊपर से जितना मर्जी दुनिया को दिखा लें, जो मर्जी, मे बी 10 लोगों के बीच में बैठकर भी आज बहुत ही ज्यादा लोनली फील करते हैं, बिकॉज रियल सपोर्ट तो शायद आपसे था। जितनी चीजें आपने करी, आपको भी पता है कि इस रिश्ते को संभालने के लिए आपने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कदर ही नहीं होती किसी चीज की, तो वो इंसान उस समय पर वो चीजों को रियलाइज ना करते हुए आपसे मूव ऑन तो कर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वापस ये चीजों के ख्याल आते हैं, अकेलेपन में बैठे होते हैं, तब ये बातें सब हिट करती हैं, और ये पर्सन को ये तो डेफिनेटली हिट हो रही है अभी। ऑलराइट, अवेयरनेस। अब देखो जजमेंट का कार्ड भी निकला, अब अवेयरनेस का कार्ड निकला। अवेयरनेस किस चीज की आई है? बहुत सारी चीजों की अवेयरनेस आई है कि इस समय पर लाइफ में जिधर खड़े हैं, जिस सिचुएशन में इस समय पर है, उस चीज की अवेयरनेस, एक ऐसी चीज की अवेयरनेस जहां पर बहुत सारे लोगों ने शायद इनको ही धोखा दिया हो सकता है। बिकॉज देखो नेगेटिव एनर्जीज के ये पर्सन जो है, अब इनकी दाल हर जगह तो गलेगी नहीं ना। जिस तरीके के पर्सन है, अपने कोर नेचर को तो ये चेंज कर नहीं सकते। अब कहीं ना कहीं किसी तरीके से अगर चीजें घूमकर इनके ऊपर भी आई हैं, वो जो ट्रैप वाली फीलिंग है, एट ऑफ सोर्ड्स वाली फीलिंग है, अपनी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांधकर घूम रहे थे जहां पर इनको लग रहा था कि चीजें इनके हिसाब से तो होंगी, लेकिन आज किसी एक ऐसी सिचुएशन में स्टक है। बहुत सारी चीजों की अवेयरनेस बढ़ी है, कुछ ऐसे लोगों की सच्चाइयां सामने आई हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें इस समय पर इनकी लाइफ में हो रही हैं जो धीरे धीरे करके वन बाय वन आ रही है, जो अनएक्सपेक्टेड थी बिल्कुल। ओके, इन डेप्थ। अब तो हर चीज को बहुत ही ज्यादा गहराई में जाकर सोचने वाले हैं, बिकॉज इनको नहीं समझ में आ रहा यहाँ से आगे कैसे जाना है। एक डीपर लेवल का कनेक्शन जो आपके साथ था, उस तरीके का कनेक्शन शायद ये अपनी लाइफ में दोबारा किसी के साथ फील ही नहीं कर पा रहे। जिस तरीके का केयर, कंसर्न, सैक्रिफाइस, जेन्युइनिटी, प्योरनेस ऑफ योर हार्ट जो आपने इनके लिए करा है, वो चीजें इनको शायद कहीं और नहीं मिल रही। तो इस समय पर चीजें देख लो आप कैसी निकल कर आ रही है इनके लिए। ऑल राइट, बीइंग कोल्ड, अब इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ एक ऐसा व्यवहार भी किया था जहां पर आपके साथ बहुत ज्यादा कोल्ड वाइब्स रखना, ऐसे दिखाना जैसे कि आप इनकी लाइफ में कोई वैल्यू रखते ही नहीं हो। आज शायद आपसे बिल्कुल ही इनको वो वाली वाइब फील हो रही है, बिकॉज आपने जब इनसे कट ऑफ किया तब आपने बहुत ही ज्यादा अपने माइंड में एक चीज तो बना ली थी कि अब पीछे मुड़कर देखना नहीं है। अब ये लोग अगर आपकी लाइफ में आने की भी कोशिश करेंगे, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अभी भी वेट कर रहे हो, बट देन ये एक इंडिविजुअल चॉइस होती है सबकी कि कितनी देर से एक इंसान ने नो कांटेक्ट में रखा है, कितने बड़े धोखे आपको दिए हैं, क्या ये रिपीटेड पैटर्न है कि नहीं, और कितनी देर तक आप वेट करोगे कि नहीं। देखो ये कुछ सवाल अपने आप से पूछना बहुत जरूरी होता है जब आप एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। सो यस, आप में से कुछ लोगों से बहुत ही ज्यादा कोल्ड वाइब्स इनको आ रही है। देखो स्टक है किसी एक ऐसी एनर्जी में, कुछ ऐसी पास्ट की मेमोरीज में जहां से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे। इनको लग रहा था कि ये तो बहुत ही ज्यादा पीस ऑफ केक होगा, आराम से निकल लेंगे, क्योंकि अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा था, और अपने फ्यूचर को जो इन्होंने सोच के रखा था उसके ऊपर भी बहुत भरोसा था, राइट। लेकिन स्टक हैं, बार बार कुछ ओल्ड पैटर्न्स, कुछ ओल्ड बातें इनके माइंड में रिपीट होती रहती है, उस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं। तभी तो रेस्टलेसनेस, टेंशन, फियर ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, बहुत सारा लोनलीनेस। आप देख सकते हो कि किस चीज से ये गुजर रहे हैं। शायद एक डिसीजन जो इन्होंने जल्दबाजी में आकर इम्पल्सिव होकर लिया, वो बहुत ही बुरे तरीके से बैकफायर कर गया इनके ऊपर, एंड दैट इज व्हाई दे आर गोइंग थ्रू दिस टुडे। ओके, सो यहाँ से भी हम लोग देखते हैं, 4 कार्ड्स निकालते हैं, कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। करेज। अब देखो कहीं ना कहीं तो इनको ऐसे लगता है कि इनके अंदर वो करेज नहीं आ रहा कि अपनी लाइफ की किसी भी डिफिकल्टी को फेस करें।
जब ये सोचने बैठते हैं उनको ऐसे लगता है कि आप में कितनी हिम्मत थी, आप तो बड़े ब्रेव थे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म के पर्सन थे जो अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल सकते हो। एंड शायद ये चीज की रियलाइजेशन अब हो रही है ना, जब लोनलीनेस आ गई, जब इनको लोग छोड़ के चले गए या किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे पड़े हैं जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी चीज हो सकती है इनके साथ। ओके, ओवर कॉन्फिडेंट। तो आज इनमें हिम्मत नहीं पड़ रही। ओके, इनमें से कुछ लोग हैं जो तो बहुत ही ज्यादा बेशरम हो सकते हैं, जो वापस सोचेंगे चलो ठीक है किसी तरीके से आपको वापस बहलाएं फुसलाएं, इनके एनर्जीज में उस तरीके का हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वो करेज ही नहीं गैदर कर पा रहे उस सिचुएशन से जहां स्टक है वहां से निकले, क्योंकि जितना सपोर्ट जितना करेज आपने इनको दिया लाइफ में आगे बढ़ने का, ये नहीं रियलाइज कर पाए कि वो आधे से ज्यादा हिम्मत तो इनकी आप बढ़ा रहे थे। आज जब आप इनके साथ नहीं हो, वो करेज इनको बिल्कुल फील नहीं हो रहा, बहुत ही ज्यादा अपसेट एनर्जीज में भी दिखाई दे रहे हैं, हिम्मत टूटती हुई दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। ओके, रीबर्थ। अब यहाँ पर देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में एक नए सिरे से कुछ करना चाहते हैं, नए तरीके की कुछ लाइफ में एक्शंस इनके माइंड में चल रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के माइंड में ये चीजें तो आ जाती हैं कि ठीक है जो पास्ट में मैंने करा वो तो गलत था, अब एक नए सिरे से अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। अब ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना हर एक के बस की बात नहीं होती। पहली चीज तो है एक्सेप्टेंस। पहले ये तो एक्सेप्ट कर लें कि जो इन्होंने करा वो गलत है, बिकॉज अभी तक वो कंफ्यूजन चल रही है, राइट और रॉन्ग में अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या इन्होंने सही किया कि नहीं। क्योंकि जो तो इगोइस्टिक नार्सिसिस्ट लोग हैं वो तो अपने गलत डिसीजन पर भी अटके रहेंगे कि ठीक है हमने जो करा हमने सही करा, क्योंकि इनकी वो अलाउ ही नहीं करते कि पीछे मुड़कर देखें। अब यहाँ पर ये रीबर्थ का कार्ड आपको भी बताता है कि आपके अंदर भी तो कितना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, आप भी तो आगे मूव ऑन कर चुके हो, आपने भी तो काफी सारी चीजें अपनी लाइफ में देखी। सो दैट इज वाई आपके करेज आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ये चीजें भी इनके माइंड में चल रही हैं। ओके, कंट्रोल। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, हर चीज जो इनको लगता था इनके कंट्रोल के हिसाब से चलती है। अब देखो कंट्रोल एक ऐसी चीज है, अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा आदत हो ना कि हर चीज इनके कंट्रोल के हिसाब से चलेगी, आज जो भी चीजें हैं आपकी लाइफ में तो चीजें जो है इनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं, अब अपनी खुद की लाइफ की चीजें भी तो इनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं, तभी तो ऐसी सिचुएशन में, नहीं तो बड़े खुश होते, तभी तो नई नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, तभी तो इतनी पेशेंस के साथ कुछ प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज इस समय पर जो रेस्टलेसनेस क्रिएट हो रही है, जो अपसेट एनर्जीज में है, बिकॉज इनमें से वो 4 ऑफ कप्स का कार्ड जो निकला था, इनमें से कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि आज अगर अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी में दिखाएंगे, बहुत ज्यादा बेचारा दिखाएंगे, आपको कहीं ना कहीं मेल्ट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो इनकी लाइफ में चल रही हैं, लेकिन अपसेट एनर्जीज में डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो चीजें यूनिवर्स ने इनके लिए प्लान करी थी इनके कंट्रोल से कंप्लीटली बाहर है। ऑल राइट, सेलिब्रेशन। मैंने आपको कहा था कि आप में से कुछ लोग हैं जिसके बारे में अभी आप ये सोच रहे, इस इंसान ने बहुत एंजॉय किया कुछ टाइम के लिए, आज जब ये ऐसी सैड एनर्जीज में है, आपको एंजॉय करता हुआ देखकर ये और भी ज्यादा बौखलाए हुए हैं, बिकॉज इनको ऐसे लग रहा था कि आप कैसे खुश दिखाई दे रहे हो, आप इतना ज्यादा सेलिब्रेट कैसे करते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज आपको तो टूट जाना चाहिए था, आपको तो वही रुके रहना चाहिए था, बिकॉज आपसे ये एक्सपेक्टेड था, बिकॉज इमोशनली आप एक बहुत ही ज्यादा गिविंग पर्सन थे। ये चीज ये आपके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते थे, शायद ये एक वीकनेस भी थी, जहां इनको लग रहा था कि आपकी लाइफ एक कंप्लीट स्टॉप पे आ जाएगी जब तक ये आपकी लाइफ में, जब भी आपकी लाइफ से चले जाएंगे। बट यू चोज, अपने आप में करेज आपने दिखाया, ट्रांसफॉर्मेशन करी, बहुत सारी इंजॉयमेंट कर रहे, और आपकी लाइफ पे अब इनका कोई कंट्रोल है ही नहीं, एंड दैट इज वाई बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज में है। गाइडेंस का कार्ड नीचे निकला है, आइसोलेशन। देखो ये वापस से एक आइसोलेशन का कार्ड निकला। ओके, ये एक ऐसे पर्सन है कि जिनको आपने ना टाइम टू टाइम बहुत सारी गाइडेंस भी दी कि कौन सी चीजें ये गलत कर रहे हैं, कहाँ ये सही जा रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा था कि इनको गाइडेंस की जरूरत है ही नहीं। आज भी इनमें से कुछ लोग बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं, जिनको ऐसे लगता है कि इनको डिवाइन गाइड कर ले। देखो सरेंडर करना अलग बात होता है, लेकिन एक्सेप्टेंस करना एक अलग बात होती है। अब यहाँ पर जो भी तरीके की गाइडेंस इनको मिल रही है, देखो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं इनकी लाइफ में जिन्होंने इनको एक गलत तरीके से गाइड किया, गलत तरीके से मैनिपुलेट करा। मे बी वो लोग आपके इस रिश्ते से जेलस हो सकते हैं, मे बी वो चाहते ही नहीं थे कि आपका रिश्ता इस इंसान के साथ थोड़ा सा क्लोज बने रहे। अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करके इनको एक गलत डायरेक्शन में गाइड किया, और आज ये उसी चीज की भरपाई करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। राइट, आइसोलेशन का कार्ड है। देखो अब ये इस डेक में से भी ये आइसोलेशन का कार्ड निकला है, तो आप देख सकते हो कि इस समय पर बहुत लोनली हैं। तभी मैं अलग अलग एनर्जीज निकालती हूँ अलग अलग डेक्स में से, जस्ट टू कंफर्म कि क्या ये वाकई ही इस एनर्जी में क्या है कि नहीं।
बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि आप इनकी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे हो। जो प्लेफुलनेस, जो इंजॉयमेंट, जो स्पिरिट्स आपने क्रिएट इनके लिए करी थी इनकी लाइफ में, शायद वो चीज़ की कदर इन्होंने कभी करी नहीं। आज बहुत ही ज़्यादा अपने आप को फील कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सप्रेशन सप्रेशन का कार्ड निकला है और बियॉन्ड इल्यूजन का, जो कभी भी ये सोच नहीं सकते थे कि इस समय पर लाइफ ऐसा मोड़ लेगी जहां पर नो कांटेक्ट करना इन्हीं पर भारी पड़ जाएगा, जहां पर आज बहुत सारी फीलिंग्स अपनी दबा कर बैठे हैं। बिकॉज किससे एक्सप्रेस करेंगे? जितने लोगों को मैनिपुलेट कर सकते थे अपने आसपास, जितने लोगों को अपनी साइड दिखाकर अपनी तरफ खींचना चाहते थे कि यस देखो मैं कितना राइट हूँ या मैं कितनी राइट हूँ, मैंने ये नोट कांटेक्ट करा है इनसे। आज आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो राइटफुली ये चीज को देखकर सोच रहे हैं कि इस इंसान से डिस्कनेक्ट करना बहुत नेसेसरी था। बिकॉज बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड काइंड ऑफ पर्सन, इगोइस्टिक, नार्सिसिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत सारी टॉक्सिक चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट करी थी। तो दैट इज वाई ये जो डिस्टेंसिंग आपने क्रिएट करी है अपने पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और अगर इस इंसान ने आपसे ये नो कांटेक्ट ब्लॉक आपको किया, अपने अहंकार में आके, अपनी ईगो में आकर, या बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे कुछ चीजों को लेकर, आज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्टक एनर्जीज में है। तो आप क्लियरली देख सकते हो अलग अलग डेक्स में से इनकी क्या एनर्जीज निकल कर आई हैं। बहुत डिटेल में जो इस पर्सन की मैंने रीडिंग करी है, बहुत ज्यादा रिग्रेट में आज हो सकते हैं, बट समटाइम्स इट्स टू लेट। ओके, और शायद यही चीज की रियलाइजेशन इस इंसान को है। अगर आप चाहें रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी वो भी किसी एक ऐसे पर्सन के बारे में सुनना चाहते हो जिन्होंने एक नो कांटेक्ट में इनको डाला है, या फिर जो भी तरीके की सिचुएशंस लाइफ में आई हैं। सो अलग अलग तरीके के गाइडेंस, कोई ना कोई तरीके के मैसेजेस उनको भी मिल सकते हैं। ओके, मैंने लाइफ में हमेशा से बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बिलीव करके चला था कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बिकॉज ये चीजें आप भी जानते थे कि ये कितने पानी में हैं और कितना ये अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करेंगे और कितने धोखे खाएंगे, और वही चीजें इस समय पर इनके साथ हो रही। कुछ लोगों ने बिलीव किया था कि यस मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, मूव ऑन करके अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। वो चीजें शायद आज आपने अचीव करी। जहां पर आपको लगता था कि इस पर्सन के बिना आप मूव भी नहीं कर सकते, आज शायद अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, बहुत ज्यादा हैप्पी हो। दैट इज वाई अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना और हायर पावर में, हर डिवाइन में वो फेथ रखना बहुत जरूरी होता है। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी सेलिब्रेशंस और बहुत सारी प्रोस्पेरिटी। जो चीज़ें आप डिजायर करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, जल्द से जल्द आपको मिले। ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग, अब्यूसिव लोग, नेगेटिव एनर्जीज, ऑब्स्टेकल्स, स्ट्रगल्स, दुख दर्द, कुछ भी अगर आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए और साथ में मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।